प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम आपसे सुखी परिवार पर बात करेंगे। आप जानते हैं कि जिस परिवार में सुख शांति रहती है उस परिवार में कहा जाता है कि लक्ष्मी माँ का वास होता है। जहाँ सुख शांति रहती है वहीं संपन्नता आता है। तो हमने एक आर्टिकल पढ़ा है और भी कई सारे बुक्स में ये देखा है कि कैसे परिवार में और सुख शांति लाया जा सकता है। उसके कुछ उपाय पर हम चर्चा करेंगे। आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सुखी परिवार हर एक इंसान चाहता है कि हमारा परिवार में सुख शांति रहे। तो सुखी परिवार के लिए सबसे ज्यादा एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के लिए त्याग, एक दूसरे के प्रति अनुराग, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बातों को सुनना, एक साथ आजकल टीम मैनेजमेंट का बात हो रहा है। संयुक्त परिवार क्या था? टीम मैनेजमेंट भी तो था। सबको लेके चलना एक साथ। इस संबंध में हमने एक पीपीटी भी बनाया है, उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्रातः काल उठिए, सुखी जीवन के लिए ईश्वर का स्मरण के साथ अपना दिन का शुरुआत कीजिए। सुबह की शुरुआत मुस्कुराहट और प्रकृति के धन्यवाद के साथ करें। आप सवेरे योग और कसरत कर सकते हैं। सवेरे सूरज की धूप ले सकते हैं। अपने काम में पूरी तन्मयता रखें। मैं इस वीडियो में सुखी जीवन और सुखी परिवार दोनों को मिक्स करके बनाया हूं। अनुशासनहीनता से रहें दूर। परिवार में अगर आप अनुशासन मेंटेन कीजिएगा तो आपका बच्चा सीखेगा। पति पत्नी के बीच में अनुशासन रहेगा तो बच्चा आपका वही चीज सीखेगा। अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो फिर वो नहीं सीखेगा। इसलिए डिसिप्लिन का काफी इंपॉर्टेंस है और आप कोशिश कीजिए कि परिवार में डिसिप्लिन रहे। झूठ का सहारा लेना, अगर आप झूठ का सहारा लीजिएगा तो आपका बच्चा भी झूठ सीखेगा। इसलिए आपको झूठ का सहारा लेना नहीं है और मर्यादित शब्द का उपयोग कीजिएगा। तो पत्नी और बच्चे के सामने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना जिंदगी भर के लिए शर्मिंदगी भरा हो सकता है। आपका बच्चा भी सीख जाएगा और मर्यादित शब्द का प्रयोग करना। ऐसा करने पर परिवार का सम्मान कम होगा और बच्चों के चरित्र पर भी काफी बुरा असर पड़ेगा। इसलिए आपको अमर्यादित या अपशब्दों से बचना चाहिए। अपने जीवन साथी का कभी भी अपमान नहीं कीजिए। अपमान कीजिएगा तो उसका भी असर बच्चा पर खराब होता है। इसलिए एक दूसरे का सम्मान कीजिए। और सुखी परिवार के 7 द्वार पर भी हम चर्चा करेंगे। पहला सुख है निरोगी काया। परिवार में सुख रहने का पहला शर्त है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सबका अच्छा रहेगा तो परिवार में सुख शांति रहेगी। दूसरा सुखी परिवार का दूसरा द्वार है घर में माया, मतलब कि धन का स्रोत आना चाहिए। धन का अभाव होगा तो अशांति पैदा होता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम काम करें परिवार में सब लोग मिलके। सुखी परिवार का तीसरा द्वार है सुलक्षणा नारी। यत्र नार्यस्त पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। कहा भी गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रहते हैं। नारी के अनेक रूप हैं, माता पिता पत्नी बहन बेटी, वह हर रूप में पूजनीय है।
नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में पत्नी, सहिष्णुता में पृथ्वी, गृह व्यवस्था में लक्ष्मी, ममता में माता, विलास में रंभा और पीड़ा में मित्र की भूमिका निभाती है। और अभी महिला अपने बच्चे का टीचर होती है। तो आपका बच्चा अगर बनेगा तो उस परिवार की अगर मातृशक्ति को ये जानकारी है और उनका विश्वास है और मातृशक्ति अपने बच्चे को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, तभी जाके बच्चा आगे बढ़ेगा। तो जब बच्चा पढ़ेगा तो परिवार भी बढ़ेगा। सुखी परिवार का चौथा द्वार है गुरु और भगवान में विश्वास। हम तो अपना दिन की शुरुआत ही भगवान से करते हैं। हम लोग हर एक घर में माँ पार्वती गौरी माँ का पूजा होता है, भोले शंकर का पूजा होता है। तो उनके प्रति जो समर्पण है, विश्वास है, जो सनातन संस्कृति की व्यवस्था है हजारों साल से, लाखों साल से, तो ये परिवार के सुख शांति के लिए आवश्यक है। पांचवा द्वार है सार्वजनिक प्रतिष्ठा। हमारी साफ सुथरी छवि हो तो हमारा परिवार में सुख शांति अस्थायित्व रहता है। छठा द्वार है सामाजिक यश। क्योंकि समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है, समाज के विकास के लिए हमें आगे आना होगा। सुखी परिवार का अंतिम और सातवां द्वार है व्यक्तित्व विकास। हमें पूरा कोशिश करना होगा अपने सफलता के उत्कृष्टतम शिखर तक जाने का। जब एक एक परिवार का सदस्य मेहनत करेगा, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, तभी जाके वो परिवार आगे बढ़ेगा, तभी जाके उस परिवार में संपन्नता आएगी। एक दूसरे का सहायता, सहयोग, एक दूसरे के प्रति समर्पण, त्याग, एक दूसरे के लिए बलिदान करके परिवार आगे बढ़ता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सुखी परिवार, सुखी जीवन का सातों द्वार अच्छा लगा होगा। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को दिखलाइए, ताकि सभी लोगों के परिवार में सुख शांति बने रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद।